हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विषय गणित नवनीत असाइनमेंट का पाठ नंबर 6 का विभाग नंबर ए का सम सॉल्व करने जा रहे हैं। राइट, चैप्टर नंबर 6 विभाग ए है। पहला क्वेश्चन है MCQ। આકૃતિમાં આપેલ एपीओ तथा बीपीओ ना माप પરથી एक्स ની કિંમત શું થાય। ये आपकी आकृति विद्यार्थी मित्रों दी गई है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो ये आकृति है ये कौन सा कोड है। ये है रैखिक युग्म कोड। कौन सा कोड है? रैखिक युग्म कोड। और विद्यार्थी मित्रों, रैखिक युग्म कोड के माप का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? 180। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इस हिसाब से ये 2x+20 है, ये x+4 है। तो करना क्या है, 2x+20 प्लस x+4, ठीक है, राइट, पूरे के बराबर में हम 180 मान लेंगे ना। अब ये 2x और x कितना हो जाएगा? 3x प्लस 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24। 24 अंश बराबर 180 अंश। फिर 3x बराबर 180 अंश माइनस 24 अंश। तो क्या होगा विद्यार्थी मित्रों? 3x बराबर 180 में से 24 घटाएंगे तो राइट 156 आएगा। कितना आएगा? 156। तो x बराबर 156 बटे में 3। अब 156 में 3 का भाग दे दोगे विद्यार्थी मित्रों तो आपका आंसर आएगा 52। 156 में किसका भाग दोगे? राइट, 3 का। देख लो, 3 पचे 15, 0 0 6, 3 दूनी 6। देख लो, 52। तो आप चेक करो 52 कौन है इसमें? ऑप्शन नंबर सी, ये 52 है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा विद्यार्थी मित्रों? आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे आपको 52 आया। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कोड ए लघु कोड है। कोड ए के पूरक, पूरक यानी रैखिक युग्म कोड का माप, कोड ए के कोटि पूरक कोड के माप का अंतर क्या होगा? तो इसमें कोड ए लघु कोड है, ध्यान से समझो। कोड ए क्या है? लघु कोड है। तो कोड ए के पूरक कोड का माप और कोड ए के कोटि पूरक कोड का माप ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये भी एकदम आसान है। जैसे कोड ए लघु कोड है तो आपको करना क्या है, जो कोड ए है ना उसको मान लो थीटा। क्या मान लो? थीटा। अब एक तरफ कोड ए का पूरक कोड और दूसरी तरफ कोड ए का कोटि पूरक कोड। तो कोड ए का पूरक कोड कितना होता है? 180। अंतर बोला है, तफावत यानी 180 थीटा। और कोटि पूरक कितना होता है? 90 थीटा। 180 अंश थीटा, 90 अंश थीटा। अब इसका अंतर निकालना है, 180 अंश थीटा, अंतर यानी माइनस 90 अंश थीटा। तो 180 अंश माइनस थीटा माइनस 90 अंश और माइनस माइनस प्लस थीटा। तो प्लस थीटा माइनस थीटा कट गया तो बचा कितना? 180 अंश माइनस 90 अंश। और 180 अंश में से 90 अंश घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 90 अंश। सिंपल सी बात है। कोड ए, ये जो तुम्हारा लघु कोड है उसे थीटा मान लेंगे। अब कोड ए का पूरक कोड, कोड ए का कोटि पूरक कोड के बीच अंतर निकालना है। पूरक कोड 180 होता है, 180 माइनस थीटा, राइट, और कोटि पूरक 90, 90 अंश माइनस थीटा। फिर ये देखो पहले कोष्टक में दूसरे कोष्टक में बीच में अंतर यानी माइनस, तो 180 माइनस थीटा माइनस 90 अंश माइनस माइनस प्लस। समझ में आ गया होगा आपको। तो आंसर तुम्हारा कितना आएगा? 90 अंश। कितना आएगा? 90 अंश। तो यहां पर आंसर में आप 90 अंश, सी तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट, 132 अंश के खुणाना पूरक कोणना कोटि पूरक माप શું થાય? ओके, तो ये भी एकदम आसान है। 132 अंश के जो कोण है, पूरक कोण का कोटि पूरक माप। याद रखना 132 अंश दिया है। कितना दिया है?
132 अंश। तो सबसे पहले अगर पूरक कोण में निकालने जाऊं तो 180 में से 32, 132 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 48 अंश आएगा। अब उसने बोला है कोटि पूरक कोण का माप ज्ञात करो, तो कोटि पूरक कोण ये 90 अंश का होता है, तो 90 अंश में से 48 अंश माइनस कर दो, तो 42 अंश तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आ रहा है? यानी पूरक कोण का कोटि पूरक कोण, 132 अंश के पूरक कोण के कोटि पूरक कोण का माप निकालना है। तो पहले पूरक कोण 180 में से 132 घटाओ 48, फिर कोटि पूरक 90 में से 48 घटा दो तो 42 अंश आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 42 अंश इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रैखिक जोड़ना बेखुड़ा, यानी रैखिक युग्म कोण के दो कोण, एक का माप 75 है तो दूसरे कोण का माप कितना होगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान है कि रैखिक युग्म कोण का माप कितना होता है, 180 अंश होता है। एक का माप 75 है तो 75 अंश को माइनस कर दो तो दूसरे का माप आ जाएगा 105। कितना आ जाएगा, 105। तो आपका ये डी 105 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, राइट। इसके बाद 4 तो हो गए, 5वां देखो। एक कोण का माप उसके कोटि पूरक माप से 20 अधिक है, વધારે છે अधिक है, तो उस कोण का माप ज्ञात करो। एक कोण का माप उसके कोटि पूरक कोण के माप से 20 अंश अधिक है। भाई याद रखना, रैखिक युग्म कोण बोले तो 180 और कोटि पूरक बोले तो 180, अरे सॉरी 90, कोटि पूरक यानी 90। तो एक कोण का माप उसके कोटि पूरक कोण के माप से 20 अधिक है, तो उस कोण का माप हमें ज्ञात करना है। ओके, तो इसमें करना क्या है कि पहले तो एक कोण को मान लो थीटा, मान लो ये कोण क्या है, थीटा, बराबर कोटि पूरक कितना है, होता है 90, तो 90 माइनस थीटा, राइट। तो ये तो कोण का माप मान लिया थीटा, और कोटि पूरक कोण यानी 90 में से थीटा घटाओ, प्लस उससे 20 ज्यादा है तो 20 अंश ज्यादा है। अब होगा क्या, थीटा और ये माइनस थीटा इधर आएगा तो प्लस थीटा, बराबर कितना बचा, 90 प्लस 20। अब यहां पे आएगा 2 थीटा, 90 20 कितना हो जाएगा, 110 अंश। तो थीटा बराबर कितना होगा, 110 अंश बटे में 2, तो थीटा बराबर होगा 55 अंश। कितना होगा, थीटा बराबर 55 अंश। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया, तो आंसर हमारा डी आएगा, राइट। 55 अंश समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलो आगे चलते हैं, खाली जगह है। विपरीत कोण का माप किसके बीच होता है। तो याद रखना विद्यार्थी मित्रों, अगर विपरीत कोण बोले तो 180 और 360, इनके बीच का अंतर यही होता है, 180 और 360। तो ऑप्शन नंबर ये आंसर होगा, 180 और 360। ठीक है, दूसरा, कोण ए और कोण बी कोटि पूरक कोण है, राइट ना। तो ए और बी दोनों कितना होगा, तो दोनों कितना होगा, 90, क्योंकि कोटि पूरक अंश के कोण का माप कितना होता है, 90। परस्पर छेदती बेरेखाती बनता अभिकोण, यानी दो रेखाएं जो एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो वह परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो उसका जो अभिकोण बनता है वह होता है, तो उसका अभिकोण समान होगा, राइट। क्यों समान होगा आप समझो, जैसे ये एक रेखा है और ये दो रेखा है, तो ये प्रतिच्छेदित किया तो इसके सब कोण क्या होंगे, 90 90 90 90 होंगे, यानी सब समान होंगे। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, जहां एक छेदिका दो समांतर रेखाओं को छेदता है, मतलब एक छेदिका प्रतिच्छेदित रेखा दो समांतर रेखाओं को छेदेगा, तो उसके अनुकोण में प्रत्येक जोड़ कैसा होगा, राइट। तो इसमें भी आएगा समान, यानी एक प्रतिच्छेदित कोई भी दो समांतर रेखाओं को छेदेगा, राइट ना, तो उनका भी कोण कैसा होगा, जो प्रत्येक जोड़ होगा अनुकोण का वह समान होगा। यानी समझिए, जैसे ये दो समांतर रेखा है, ठीक है, अब इसे कोई एक रेखा छेदता है, राइट, तो इनके जो अनुकोण होंगे, अनुकोण ऐसे 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 ऐसे, ये सब कैसे होंगे,
समान होंगे। समझ में आ रहा है ना। फिर नेक्स्ट, सरल कोणનું માપ હોય છે, राइट। सरल कोण यानी पूरक कोण। क्या? पूरक कोण, रैखिक युग्म कोण। कितना इसका मान होगा? 180। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 6 का विभाग नंबर 1 होता है पूरा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, राधे राधे।